नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या चिराग आर पार के मूड में आ गए हैं, या यूं कहें चिराग को जिस तरीके से चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं चिराग। जब से नड्डा और नीतीश की मुलाकात हुई है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी का जो चिराग को लेकर प्लान बी है, उस प्लान बी में नीतीश से जो सहमति लेनी थी, नड्डा ने वो सहमति ले ली है। और उस सहमति में कहीं न कहीं चिराग की घेराबंदी करने के लिए पारस को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्यपाल जैसे पद से उन्हें सुशोभित किया जा सकता है। और सबको पता है कि चिराग जैसे ही ये चीज़ें होंगी वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से उनकी इस कमजोरी को बीजेपी भी समझ रही है और जदयू भी भांप लिया है। तो उस कमजोरी, जो कमजोर नस है, उस नस को तो दबा ही रही है बीजेपी। जब कभी भी चिराग का स्वर बदला, पारस से उन्होंने मिलकर संकेत दे दिए हैं। लेकिन चिराग ने जो संकेत दिया है वो संकेत है कि अब चिराग आर पार के मूड में है। अब चिराग हनुमान की भूमिका से बाहर निकलना चाहता है। अब चिराग आंख में आंख डालकर जो है राजनीति करने को सोचना शुरू कर दिया है। और चिराग को लगने लगा है कि अब हनुमान की भूमिका से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। जिस तरीके से, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक गटर पर रामविलास पासवान के उद्घाटन को लेकर जो शिलापट था वो डाल दिया गया। एक मीडिया हाउस द्वारा चलाई गई खबर को लेकर जिस तरीके से चिराग आक्रामक हुए हैं, आज चीफ सेक्रेटरी तक को उसने पत्र लिख दिया है। इतना ही नहीं, डीएम को पत्र लिखा है, वहां पर उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये मेरे पिताजी का अपमान है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है और मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आज रविवार है, रविवार होने के बावजूद भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की और चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी भेजा है। ये हमारे लिए सहन की बात नहीं है। ये संयोग है या प्रयोग है, या फिर गठबंधन से बाहर निकलने का ये तरीका है? क्योंकि आपको याद होगा कि 32 बरस का वो आशियाना जहां चिराग का जन्म हुआ होगा, रामविलास पासवान का वो 12 जनपद हर बिहारी का सम्मान का प्रतीक था। कहीं से भी आए 12 जनपद, रामविलास पासवान। उस 12 जनपद रामविलास पासवान से जुड़ी तमाम यादों को कहते हैं कि धूल धर्षित करने कर भाजपा ने सड़क पर फेंक दिया। रामविलास पासवान के प्रतिमा को लेकर तमाम तस्वीरें, सोफा, सारा सामान रोड पर फेंक दिया। उस दिन तो चिराग का स्वाभिमान नहीं जगा था। वो हनुमान की भूमिका में उस समय में डटा था कि राम का जो फैसला होगा हमें स्वीकार है, हम वनवास में रहेंगे, लेकिन राम से मेरा रिश्ता भक्ति का है। तो फिर इस गटर पर सिर्फ शिलान्यास बोर्ड के रखे जाने से इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके पार्टी के तमाम नेता ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। तो क्या चिराग बिहार में 2025 में उसी मॉडल की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जिस मॉडल के सहारे 2020 में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी? चिराग का इस तरीके से रिएक्ट करना, इस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना, क्या वो संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ये नीतीश जी को सीधे सीधे थ्रेट है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ये संकेत है कि बिहार में 2025 में वो अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने रिएक्ट किया है और जिस तरीके से वो प्रशांत किशोर से इन दिनों नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, तो चर्चा ये भी है कि इस बार प्रशांत किशोर के साथ वो चुनाव में दिख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है क्या? और अगर तैयार है
तो इस खबर में तो दम है कि 5 में से 3 सांसद इनके जाएंगे, पार्टी इनकी टूटेगी। और ऐसे में उन तीनों सांसदों का भरोसा और विश्वास बीजेपी के साथ रहेगा। तो पिछली बार पार्टी टूटा था तो वो पार्टी पारस के नेतृत्व में हिस्सेदारी ले रही थी, लेकिन इस बार तो नेतृत्व की भी जरूरत नहीं है। अगर पार्टी टूटा तो तीनों के तीनों सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में पार्टी का विलय कर सकते हैं। और बीजेपी ये चाहती ही है कि 2025 आते आते ये स्थिति हम बना दें कि पार्टी तोड़ते तोड़ते हम बहुमत के और करीब पहुंच जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने बहुमत के जुगाड़ में कहीं नीतीश को ठिकाना तो नहीं लगाना चाहते, क्योंकि सांसद का लाभ तो बीजेपी को मिल जाएगा और उनको चुनाव लड़ना है अब 2029 में ना, लेकिन नीतीश को तो लड़ना है 2025 में। और जिस तरीके से बिसात बिछ रही है 2020 की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और ये भी सही है कि बिहार में जो राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में तीसरे फ्रंट का गुंजाइश तो है, लेकिन लीडरशिप नहीं है। प्रशांत किशोर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कोई लीडरशिप क्वालिटी उसमें नहीं है। जनता के बीच उस तरीके की पकड़ नहीं है, पहचान नहीं है जो चिराग के सहारे प्रशांत किशोर साध सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जिस तरीके से आज चिराग रिएक्ट किया है, क्या ये माना जाए कि 2025 की बिसात चिराग ने अपने पिता के उस गटर पर डाले गए शिलापट के सहारे तो नहीं लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये संयोग नहीं है। खबर जिस तरीके से चलाई गई है और जो प्रतिक्रिया आई है, अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस चाल को किस तरीके से भागते हैं। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर एक चेहरा के रूप में चिराग को प्रोजेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, तब तो खेला होबे, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी तीसरे विकल्प की तलाश में है। लीडरशिप नहीं है इसीलिए चुप है। जैसे ही लीडरशिप होगा ये वर्ग जो है सो रुकने वाला नहीं है। जो नीतीश के कामकाज से नाराज है, बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है, आरजेडी को वो स्वाभाविक मित्र नहीं मानता है, ऐसे जो एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, बड़ा वोट बैंक जो इसलिए नीतीश कुमार के साथ है या बीजेपी के साथ है कि सामने आरजेडी है, कोई तीसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। तो अगर चिराग ने ये दुस्साहस किया और बीजेपी को जिस तरीके से निपटने की जरूरत है चिराग को, अगर उस तरीके से नहीं निपटा तो ये तय मानिए कि 2025 का चुनाव बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चलेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से पैसे पानी की तरफ बहा रहा है, कभी ईडी सीबीआई तो प्रशांत किशोर से पूछताछ नहीं किया है कि कहां से ये पैसा ला रहे हैं। चिराग के पास जितनी राशि है, कहने की बात है, आज चाहे केंद्र तो कहीं के नहीं रहेंगे सिवाय बेऊर जेल पटना या नहीं तो फिर दिल्ली तिहाड़, क्योंकि रामविलास पासवान ने भी बड़ी संपत्ति अर्जित की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर चिराग इस नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ा तो बीजेपी की क्या रणनीति होती है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति पर ही सब चीज निर्भर करेगा। अगर बीजेपी सिर्फ राजनीतिक दाव खेलती रही तब तो नीतीश को जाना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान होगा तो नीतीश का नुकसान होगा, बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन चिराग अगर साथ आ गए और साथ में प्रशांत किशोर आ गए, सारथी की भूमिका में आ गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आरजेडी की सरकार बने। तीसरे फ्रंट का गुंजाइश खुल जाएगा बिहार में और नीतीश हाशिए पर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए चिराग का ये ट्वीट एक नए राजनीतिक स्पेस की तरफ ले जाते हुए दिखाई देने लगा है, या उस स्पेस की राजनीति की हम कह सकते हैं कि झलक दिखने शुरू हुई है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी नीतीश को 2020 की तरह पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी तो नहीं शुरू कर दी है, क्योंकि चिराग का
इस तरीके से प्रतिक्रिया देना बिना बीजेपी के सह क्या संभव है क्या?